लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया तुक्का स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से एक दिन में आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 में 30 to 40 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। आप किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप कट ऑफ के इस पार हो तो आप उस पार किस तरीके से जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा। जनरली मैं वो वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले ही डालता हूँ। इस बार मैंने 2 दिन पहले डाली जिससे कि आपको टाइम मिल जाए उस वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती रहती थी कि ये वीडियो हमें लेट से हमारे फीड में आया, बट क्योंकि मैंने इस बार टाइम पे वीडियो डाल दी और काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको देख लिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप उस वीडियो को भी देख चुके होंगे। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि आपने उस वीडियो को देखने के बाद समझा पूरा, आपको एक होप भी आया होगा, आपको एक क्लैरिटी भी मिली होगी कि हाँ इस तरीके से मार्क्स जो बूस्ट हो सकता है। लेकिन क्या आपने उसके बाद कोई एक्शन लिया? क्या आप उसके बाद गए मेरे प्लेलिस्ट के अंदर में? क्या आपने मेरे बाकी तुक्का ट्रिक्स चेकआउट किया? क्या आपने कोर्स चेकआउट किया कि भाई कोर्स में एग्जैक्टली क्या फीचर्स है, किस तरीके से हमारा स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकता है? क्या आपने वो सारी चीजें चेकआउट करी? अगर नहीं करी है तो यार देखो, अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन खोजोगे कि हाँ इतना हो सकता है क्या, स्ट्रैटेजी से ये हो सकता है क्या, एक दिन में ये हो सकता है क्या, हो जरूर सकता है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। और शायद उसी का रीजन है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है इतने टाइम से, जो आप लास्ट मोमेंट के अंदर में आपको मार्क्स यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। सो ऑनेस्टली आपको बताऊं, रिजल्ट पे इम्पैक्ट उन्हीं स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है जो राइट एक्शन लेते हैं और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। कुछ रीजंस हो सकते हैं कि भाई आप क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते, या फिर आपको चीजें समझ में आई है फिर भी आप क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपने मेरे ट्रिक्स को कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं करा है और आप थोड़े लेजी हो, आप प्लेलिस्ट के अंदर में जाके बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं किए, तो आपको पता नहीं है कि यार ट्रिक्स एक्चुअली है कैसी मेरी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो देखे प्लेलिस्ट उनको तो समझ में आ गया, जो नहीं देखे उनको ऐसा लग रहा है, कमेंट्स आ रहे थे कुछ कुछ कि नेगेटिव भी तो हो सकता है तुक्का ट्रिक्स से। तो मैंने समझाया था कि नेगेटिव क्यों नहीं होता है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, मेरे ट्रिक्स को देखोगे नहीं, कुछ एग्जाम्पल समझोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है, काफी सारे स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं बट उनको लगता होगा कि यार ये प्राइस जो है कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके मन में काफी बार जो है वो एक क्वेरी सी रहती है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार हमें समझ ही नहीं आया आइडिया कि भाई हम किस तरीके से स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, हमें वो स्ट्रैटेजी ही यहाँ पर समझ नहीं आई। तो इस वीडियो के अंदर में मैं ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ आपको, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक नहीं सिखाया था कुछ भी, तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से मेरे तुक्का ट्रिक्स काम करते हैं। प्राइस एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्राइस को लेकर के, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा उसको लेकर के, और आइडिया क्या है ओवरऑल आप किस तरीके से मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। अगर आप 70-80 मार्क्स पे हो, है ना, 110, 120, इसको आप कैसे क्रॉस कर सकते हो। अगर आप एब्सोल्यूट 0 पे हो, आप 50-60 नंबर कैसे ला सकते हो। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। सो टारगेट हमारा है टू क्रैक IIT 2026 इन 1 डे। सबसे पहला चीज क्लियर करते हैं कि भाई ट्रिक्स, तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक होता है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, उस पर आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको बहुत सारे जो है मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट में एडेड मिलेंगे। ना कि सिर्फ इस साल के, आप पिछले 2 साल के भी फ्री प्लेलिस्ट सर्च करोगे यूट्यूब पे, तुक्का ट्रिक्स IIT 2025-2024 मेरा नाम डाल करके आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप भरपूर चेकआउट कर सकते हो। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर में आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको एक आइडिया लगेगा मेरे ट्रिक्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं। आइजर का PYQ है ये। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ पर AE अपॉन AB जो है वो अपने को क्या दिया हुआ है, CF अपॉन CD इक्वल्स टू 1/n दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को ले लेंगे 1, लेट करेंगे n इक्वल्स टू 1। n को 1 लेने से क्या होगा, AE और AB बराबर हो जाएगा, मतलब E जो है ना वो B के ऊपर आ जाएगा, और CF और CD बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जो F है वो D के ऊपर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा, XY के बीच की डिस्टेंस खत्म हो जाएगी। जो लाइन DE और FB है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। समझो, AE और AB बराबर हो गया तो E B के ऊपर आ जाएगा, और CF और CD बराबर हो गया तो F D के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो लाइन है DE और FB वो पूरा DB पे ही आ जाएगा। तो XY के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब n को 1 रखने पे XY का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 0। अब ऑप्शंस में आप देखो, n को 1 रखने से ऑप्शन C 0 हो रहा है, ऑप्शन D 0 हो रहा है, ऑप्शन A और B 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या करा, ऑप्शन A और ऑप्शन B इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। C और D ये 2 ऑप्शंस हमारे पास में अभी बचे हैं। बहुत ही सिंपल तुक्का ट्रिक था, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 लिया तो हमारे पास में क्या हुआ, 2 ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो गया। ये हुआ लेवल 1। क्या हम यहां पर अंधा तुक्का लगा रहे हैं? नहीं,
इंटेलिजेंट गेसिंग होते हैं, कैसे एग्जैक्टली एक्यूरेसी बनती है मैं आपको बताऊंगा, आइडिया वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। बट क्या हम यहां पर अच्छे एक्यूरेसी से एलिमिनेट किए हैं, हम क्या श्योर हैं कि हाँ हमारा एलिमिनेशन सही है? तो रिस्क यहां पर क्या होता है, मैनेज होता है। अब लेवल 2 पे आप देखो हम क्या करेंगे, n को आप ले लो, लेट कर लो n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 लेने का क्या मतलब है कि जो AE है वो AB का हाफ है, मतलब E जो है ना वो AB के मिड पॉइंट पे आएगा। उसी तरीके से जो CF है वो CD का हाफ है ना, CF बाई CD इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि CF जो है वो CD का हाफ है, मतलब कि F जो है ना वो CD के मिड पॉइंट पे आएगा। तो n इक्वल्स टू 2 लेने से क्या होगा, डायग्राम क्या होगा थोड़ा सा देखना। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता हूं, इस तरीके से मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं। ये A है, ये हमारे पास में B है, ये हमारे पास में C है, ये हमारे पास में D है। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 ले रहा हूं तो AE जो है वो AB का हाफ होगा, मतलब कि ये मिड पॉइंट पे आएगा E, समझ गए? और उसी तरीके से जो हमारा F है वो यहां पर मिड पॉइंट पे आएगा, राइट हो गया। अब हमको क्या करना है, इस लाइन को मिलाना है, ये लाइन ऐसे मिल गया, और हमको क्या करना है, इस लाइन को मिलाना है, ये लाइन ऐसे मिल गया, और हमको यहां पर क्या करना है, इस तरीके से एक ठो डायगोनल बनाना है। अब ये हमारे पास में जो है XY है, क्लियर है? अब ऑप्शंस में भी आप सेम सब्स्टिट्यूशन करो, n की जगह आप 2 पुट करो, तो आपका ऑप्शन C जो है वो आपको देगा A/3, और ऑप्शन D आपको देगा A/2। अब A क्या है भाई, A हमारे पास में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो अब देख के हमको समझ आ रहा है कि ये A/3 होना चाहिए, XY का डिस्टेंस देख के हमको समझ आ रहा है, ठीक है? ये हमको ऑलमोस्ट 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिख गया, तो A/3 को हम तुक्का लगाएंगे, ना कि A/2 को। तो सीधा हमारे पास में ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। आइजर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बस एक ही एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको आइडिया लगाने के लिए कि भाई मेरे तुक्का ट्रिक्स एक्चुअली होते कैसे हैं। अगर आप नए आए हो तो बाकी फिर फ्री प्लेलिस्ट में आप जाना, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी वीडियोस देखना तो आपको समझ आएगा, ठीक है? और डिटेल्ड कंटेंट तो आपको देखो कोर्स के अंदर में ही मिलता है। सबसे पहले तो इस कोर्स की प्राइस को देख के आपको घबराना नहीं है, कूपन कोड आपके लिए अवेलेबल है TTFAM 500। इस कूपन कोड से आपको मिलेगा यहां पर एक्स्ट्रा 500 ऑफ, और जो आपका फाइनल प्राइस होगा ना ऑफ के बाद में वो होगा सिर्फ 1300 रुपीज। इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लिंक पे जाओगे, चेकआउट करोगे, तो वहां पे शॉर्ट लिमिटेड टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो आपको इस पे भी अगर आप इमीडिएटली अभी जाओगे, अगले इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में अगले कुछ घंटे तक आपको यहाँ पर लिमिटेड टाइम ऑफर मिल रहा होगा, तो आप 1300 से भी थोड़ा कम प्राइस पे इस पे एनरोल कर पाओगे। वो आपको जाके चेकआउट करना पड़ेगा, वो टाइम टू टाइम वेरी करता है ऑफर क्या होता है। और इस प्राइस के अंदर में ना GST इंक्लूडेड है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो ये काफी अफोर्डेबल है। अब ये प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं, मतलब ये इन्वेस्ट करना लास्ट मोमेंट के अंदर में जस्टिफाइड है कि नहीं, तो देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोर्स जो है ना वो 4 घंटे का है। आपको यहाँ पर 4 घंटे नहीं देखने कि आप 4 घंटे के लिए दे रहे हो, ठीक है? ये कोई होम ट्यूशन नहीं चल रहा है। आप जो प्राइस दे रहे हो ना वो मेरे नॉलेज के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हो, जो मेरा सालों का एक्सपीरियंस है तुक्का ट्रिक्स पे, जो मेरी मास्टरी है, ठीक है? उन हजारों लाखों क्वेश्चंस जो मैंने तुक्का ट्रिक्स पे सॉल्व किए हैं 10-15 सालों में, है ना? लाखों स्टूडेंट्स को जो मैंने मेंटोर किया है इस चैनल के थ्रू, और जो कोर्सेज मैंने इतने बनाए उस पर जो एफर्ट लगता है, जो रिसर्च लगती है, जो टीम मैनेज करने के लिए, जो बिजनेस मैनेज करने के लिए जो सारी चीजें लगती है, उसके रिटर्न में जो यूट्यूब चैनल मैनेज करने के लिए जो सारे एफर्ट्स लगते हैं, उसके रिटर्न में आपको ये प्राइस बहुत ही जस्टिफाइड है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसपे आपका जो 30 to 40 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है कम टाइम में आपका इंप्रूवमेंट यहां पर पॉसिबल है। तो आपको इंपैक्ट देखना चाहिए, इंप्रूवमेंट देखना चाहिए, ना कि प्राइस और घंटे। अंदर क्या कंटेंट है वो आपको देखना चाहिए, वो आपके काम का है, वो आपसे स्कोर इंप्रूवमेंट उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और ये प्राइस सबके लिए अफोर्डेबल है। अगर आप फॉर्म भरे हो तो ये प्राइस आपके लिए अफोर्डेबल है। तो प्राइस वाली चीज यहां पर हो गई। इतनी क्लैरिटी से मैं कभी ऐसे बात नहीं करता हूं प्राइस को लेके, बट फिर मैं इस बार कर दिया हूं। अब बात करते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्वेरी होती है मेरी टीम को व्हाट्सएप करके जब जाके एनरोल कर सकते हो। आइडिया के बारे में बात करते हैं। हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तुक्का ट्रिक से। देखो तुक्का ट्रिक्स के अंदर में जो बाकी यूट्यूबर्स ने क्या करा है ना, इसको पूरा गंदा कर दिया है। मैं tukkatricks.com का फाउंडर हूं, ठीक है? सो तुक्का ट्रिक्स पे आप मेरी बात को आराम से ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और सीरियस हूं। सो तुक्का ट्रिक्स पे क्या होता है ना, 2 टर्म होते हैं, तुक्का और ट्रिक्स। पहली चीज तो आपको ये नहीं समझना है
कि हम तुक्का ट्रिक्स का मतलब है कि हम तुक्का ही मार रहे हैं। दो चीजें हैं, तुक्का और ट्रिक्स। जैसे आपने यहां पर क्या देखा, ये कोई तुक्का थोड़ी था, ये ट्रिक था, जुगाड़ था, ठीक है। उसी तरीके से तुक्का का इंग्लिश वर्ड आप सोचोगे तो दैट इज गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग को ही हम यहां पर तुक्का बोलते हैं, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स हम बोलते हैं, ठीक है। सो हम कभी भी रैंडम तुक्का नहीं मार रहे, अंधा तुक्का हम नहीं मार रहे। अंधा तुक्का सीखने की भी क्या जरूरत है? अगर अंधा तुक्का मारना है तो किसी वीडियो पे आप क्लिक भी क्यों कर रहे हो ये सोच के कि मेरे को अंधा तुक्का सिखाया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। सो तुक्का ट्रिक्स में हमारे दो चीजें होती है। अब ट्रिक्स के अंदर में क्या होता है ना, कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक होता है हमारा अजम्पशन मेथड, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जब आप कोर्स में जाओगे तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, अजम्पशन मेथड। फिर एक होता है हमारा डायग्राम अप्रोच, ठीक है। और एक्चुअली आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो हमने इन दोनों का ही यूज किया है। हमने n = 1 और n = 2 यूज किया, जो हमारा अजम्पशन मेथड था, हमने कुछ वैल्यू अज्यूम करा अपने मन से और डायग्राम के थ्रू हमने क्वेश्चन को उड़ाया। तो दिस वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन व्हिच वाज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अजम्पशन मेथड एंड डायग्राम अप्रोच। तो ट्रिक्स के अंदर में मेरे कुछ तरीके होते हैं, इसको आप डिटेल्ड वे में सीखोगे कोर्स के अंदर में। फिर आता है तुक्का के अंदर। एक तो बहुत फेमस है ऑप्शन एलिमिनेशन, कि भाई हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारते हैं, बट उसके लिए जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत मैटर करती है। कैसे सोचना है, क्या करना है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, किस तरीके से एलिमिनेट करना है, वो आपको सीखना जरूरी है। और एक हमारा आता है इंटेलिजेंट गेसिंग, जिसको मैं पर्सनली अपने ट्रिक्स के लिए नाम दिया हूं फील मेथड, जिसमें हम इंट्यूटिव गेसिंग करते हैं। ये भी आप कोर्स के अंदर में सीखोगे। अभी जो ट्रिक्स वाला पोर्शन है ना, ये हाई एक्यूरेसी ट्रिक्स होती है, 80-90% एक्यूरेसी रहती है इसकी। और जो तुक्का वाला पोर्शन रहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे 50% एक्यूरेसी रहेगी, फील मेथड 30-35% एक्यूरेसी रहेगी। तो इन सब का जो एवरेज है वो आपका जो है रैंडम गेसिंग की जो एक्यूरेसी है 20% की, रैंडम गेसिंग की जो तुक्का एक्यूरेसी है TA 20% की, उसको ये लेकर के चले जाता है 40% के आसपास। और ये चीजें सीखने के लिए आपको कोई ऐसे पहले से नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो भी आपका नॉलेज अभी है उसी पे ये चीज पॉसिबल है। ये होता है आपका यूजिंग द कोर्स, यूजिंग द कोर्स। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कोर्स के अंदर में मैं सिर्फ आपको यहां पर थोड़े बहुत ट्रिक्स सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। कोर्स के अंदर में मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स लेकर के ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में तुक्का मार के भी दिखाता हूं, इंटेलिजेंट गेसिंग करके भी दिखाता हूं। पहले आप सारी चीजें सीखोगे भी और उसके बाद में आप एप्लीकेशन भी देखोगे। 4 घंटे के अंदर में एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कम टाइम के हिसाब से बनाया है, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में, लास्ट डे में इसको कंप्लीट भी कर पाओ। क्योंकि यही तो आपकी नीड ऑफ द आवर है ना, कि भाई लास्ट डे में कैसे हम मार्क्स को बूस्ट कर लें। सो एक ही तरीका है कि आपको बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अच्छे एक्यूरेसी से, और एक्यूरेसी आपका मैं बना के आपको दे दूंगा। इससे फायदा कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो यार आप एकदम 0 पे हो, ठीक है, तो आपके पास में 60 क्वेश्चन है, 40% एक्यूरेसी पे आपने 24 क्वेश्चन सही किया और आपने 36 गलत किया, तो 24 सही होने के आपके होंगे 96 मार्क्स, और आपका जो है -36 होगा, तो आप यहां पे +60 ला रहे हो। एब्सोल्यूट 0 से भी आप 240 में से 60 ला सकते हो। ये आपका जो है इंप्रूवमेंट यहां पर पॉसिबल है, और ये चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स में मिल जाएगा, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि कैसे ये चीजें करनी होती हैं। मान लो आप थोड़ा सा डिसेंट स्कोर पे हो, मान लो आप लेट्स से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके कितने मार्क्स है? 40 नंबर हैं, और आपके पास में 50 क्वेश्चन बचे हैं। उस 50 में से आप 40% सही करते हो, 20 सही करते हो, 30 गलत करते हो। 20 सही करोगे 80 नंबर, -30, तो 50 नंबर आप यहां से बढ़ाओगे, +50, तो आपका 40 और 50 मिला के जो फाइनल स्कोर है ना, वो 90 का हो जाएगा। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। एक एग्जांपल और देख लो, आप थोड़े से और ठीक ठाक स्टूडेंट हो, 20 क्वेश्चन कर सकते हो, आप 80 मार्क्स पे हो, तो आपके पास में बचा कितना है? 40 क्वेश्चन बचा है। उस 40 में से आप 40% सही करोगे तो 16 सही करोगे अप्रोक्स, और 24 गलत करोगे तो 16 4 जा 64 -24, यहां पर आपका जो है +40 होगा। तो आपका इनिशियली 80 था और 40 ऐड होगा, तो आपका फाइनल स्कोर 120 का हो जाएगा। और एक लास्ट केस और देख लेते हैं कि भाई मान लो आप 30 क्वेश्चंस कर सकते हो, 30 क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आप +120 पे हो ऑलरेडी, है ना। आपके पास में 30 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, तो 30 में से आप सही करोगे 12, 18 गलत करोगे, 48 -18, 30 मार्क्स आप बूस्ट करोगे, तो 120 + 30 आप जो है
फाइनली 150 पे पहुंच जाओगे। तो मैंने आपको हर केस के लिए समझा दिया कि स्कोर इंप्रूवमेंट किस तरीके से पॉसिबल है। अगर आप ऑलरेडी 150 160 पे हो, वहां से भी आप 15-20 नंबर एड अप कर सकते हो। तो हर स्टूडेंट के लिए अगर आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख लिया तुक्का ट्रिक से, एक्यूरेसी अगर आपने बिल्ड कर ली, तो आप सबके लिए स्कोर इंप्रूवमेंट यहां पर डेफिनेटली पॉसिबल है। अब फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। आपको एक्शन अब आपने नहीं लिया तो आपका टाइम अब यहां पर खत्म हो जाएगा।